ओके, सो एक और नया क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास रिलेटिव टू एयर आर 4/3 and 3/2 respectively. That means the refractive index of water with respect to air is 4/3 and refractive index of glass with respect to air is 3/2. Determine the refractive index of glass with respect to water. सीधे सीधे related to water means refractive index of glass with respect to water. तो पहले तो लिख देते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। हमें जो दिया गया वो दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 4/3। देन आपके दूसरा दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 3/2 एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ये तो गिवन चीजें हैं भाई, और आपको टू फाइंड, जो फाइंड करना है वो क्या है, वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब देखें, मैं वही पहला तरीका है कि भाई वाटर की वेलोसिटी, वाटर में लाइट की वेलोसिटी, ग्लास में लाइट की वेलोसिटी, और फिर उसको लेकर के मैं सॉल्व करूं। तो अब मैं क्या करता हूं, आपके मुझे जो कैलकुलेट करना है, पहले तो मैं एक लिख लेता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर में जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। वी नो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू सी, या वी ए लिख दो, यहां पर ए दिया हुआ है तो आप ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी लिख के भी कर सकते हो, वी ए अपॉन वी डब्ल्यू। क्लियर? फिर उसके बाद एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या बनेगा, वी ए अपॉन वी जी। इसमें एक थोड़ा सा आप काम और कर दें, इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें यहां पर नहीं लिखते, इसको आप क्या करते हैं, थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें ताकि मुझे जो रखना है वो आ जाएगा। तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, वी ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा जो इसमें रहेगा वो रहेगा आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी जी, और यहाँ पर जो आ जाएगा वी जी इज इक्वल टू वी ए अपॉन एन जी ए। आगे से मैं यहाँ तक, ये हो गया इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो ये आपका पार्टीशन, ठीक है, ये आपको दो क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर। अब ये VW की वैल्यू यहां से आ जाएगी और VG की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो आप आगे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे अपन, अब देखें यहां पर क्या चीज है, हमारे पास क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जहां पर मेरे की वैल्यू थी वी ए अपॉन वी डब्ल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड, आपकी इक्वेशन जो सेकेंड और यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन बन रही है वहां से वैल्यू रख दोगे आप, क्या आ जाएगा, वी ए, सॉरी वी ए नहीं, ये था, ये उल्टा रख दिया, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। वी डब्ल्यू की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, क्या आएगी, वी ए अपॉन एन डब्ल्यू ए अपॉन क्या आ जाएगा, वी जी की वैल्यू वी ए अपॉन एन जी ए।
अब क्या हो जाएगा, ये कटेंगे, ये तो आएगा नीचे की तरफ, ये जाएगा ऊपर की तरफ, तो क्या बना एन जी ए अपॉन एन डब्ल्यू ए। क्लियर, आ गया फॉर्मूला आपके पास। क्या आया फॉर्मूला में आपके, एन जी डब्ल्यू। अब सिर्फ आपको वैल्यू रखनी रहेगी, अब पूरा आपको दूसरा सॉल्यूशन नहीं करना है। एन जी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/2, तो आप रखो 3/2 अपॉन ये कितना आ जाएगा आपके 4/3। क्लियर, अब यहां पर क्या हो जाएगा आपके, अगर वैल्यू रखो तो ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 × 3 9 और 4 × 2 8, तो ये हो गया 9/8। दिस इज आंसर। ठीक है, अब इस तरीके से आंसर रख सकते हो, 9/8, चाहो तो 1.125 समथिंग ये वैल्यू आपके आती है। तो ये आपका आंसर का तरीका। देखो ये आपने ये फॉर्मूला लाया, ये फॉर्मूला आपने दिया हुआ नहीं है। अब चाहो, अब कॉम्पिटिटिव में जब काम करोगे तो क्या होगा, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में ऑलरेडी फिट होगा कि भाई मुझे जब ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि एन डब्ल्यू अपॉन एन जी चाहिए, और उस पर इतना झमेला रखने की। तो क्या है कि जब सॉल्यूशंस लिख के बता के जब आपको मेथड के नंबर चाहिए तो मेथड के लिए इतना करना पड़ता है, तब जाके आपको आंसर का मार्क्स मिलता है, मेथड का मार्क्स मिलता है। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वो सीधे आंसर के मार्क्स नहीं देने वाला आपको, तो आपसे मेथड भी मांगेगा भाई आप कहाँ से ला रहे हो, तो वो ये आप करें, बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, आप इजी वे में कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, सो दैट्स ऑल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।